तो ये इन्वर्टर है 10 किलोवाट का, वारी कंपनी का है। ठीक है। और अभी सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं, 8:26 हो रहा है। ये 8 किलोवाट का सेटअप है और आपको दिखाते हैं कि आज दिन में 8 किलोवाट का ये कितना बिजली बनाया है। साथ में कुछ कमियां बताएंगे और वारी कंपनी का आपको एक प्रॉब्लम बताएंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए E2D लिखा है ना 1.7 किलोवाट, जो कि जो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है क्या, यूनिट बोलते हैं, किलोवाट को यूनिट बोलते हैं। तो 1.7 यूनिट बना दिया है, मतलब 1.25 यूनिट बना दिया है। मौसम काफ़ी ख़राब है, वो भी बाहर में ले चल के दिखाऊंगा। बगल में लगा दिया यहाँ पे DC-DB बॉक्स, ठीक है, 10 किलोवाट का। और इस तरफ में लगा दिया है AC-DB बॉक्स लगा दिया है यहाँ पे 3 फेज़ का। और 3 फेज़ से इन्वर्टर है। हमने आपको दिखाया होगा वीडियो करीब 6-7 महीना पहले, आपको यूट्यूब में अपडेट किया था कि मेरा इन्वर्टर का जल गया है MPPT। सभी इन्वर्टर में नॉर्मली जो बड़े इन्वर्टर होते हैं उसमें 2-2 MPPTs होती हैं। जैसे एक MPPT ये हो गया, एक कैसेट हो गया प्लस माइनस का, दूसरा MPPT ये हो जाता है प्लस माइनस का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस 2 MPPT लगा होता। तो ये वाला पहले तार पहले इसमें लगा हुआ था, इस वाले में शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, जल गया। ठीक है, हमने कंप्लेन किया कंपनी को, तो कंपनी वाला क्या बोल रहा है कि आपका ये वारंटी गारंटी में नहीं है। इन्वर्टर बोलते हैं कि इसकी हम जो है 5 साल की 8 साल की वारंटी गारंटी देंगे, बट हमारा अभी जो है 1 साल मई में पूरा हुआ है लगवाए। और ये इन्वर्टर को हमने बाद में अपग्रेड किया था तो अक्टूबर में लगाया था। तो करीब मान लो अगर 25 अक्टूबर के आसपास मैं इसको लगाया था 2024 में, तो अभी 2 महीना अभी भी से बचा है कि 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। और कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं कि आपका ये लूज कनेक्शन के चक्कर में, यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो टेक्नीशियन आया था वो लूज कनेक्शन किया है, इसलिए आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, इसलिए आपका वारंटी हम क्लेम नहीं करेंगे। तो आप भी अगर लगवाइएगा तो ये सब थोड़ा सा ज़रूर सोच के रखिएगा कि ये बहुत तगड़ा फ्रॉड चल रहा है इन्वर्टर के मामले में, कि कौन सा इन्वर्टर लगाएं, कैसे लगाएं। इसमें देखो उससे पहले एक छोटा सा अपडेट बता देते हैं। ये स्विच लगा है ऑन ऑफ करने के लिए, अगर कभी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, ये CB गिरा सकते हो। यहाँ पे जो है आपका PSD लगे हैं, उनको आउट कर सकते हो PSD को, वहाँ पे स्विच लगा होता है। ठीक है, खोल के ढक्कन आपको दिखाया था एक वीडियो में कैसे खुलता है। तो वो जो 4 स्क्रू हैं उसको आप खोल लोगे, खोलने के बाद में वो खुल जाता है और वहाँ से जस्ट उसको आउट कर देना है। ठीक है, और आपका ज़्यादा सप्लाई नहीं आएगा, रिपेयर कर सकते हो। तो ये कंपनियों का बहुत तगड़ा फ्रॉड चल रहा है। हमारा अभी तक इन्होंने रिपेयर नहीं किया है। मैं हूँ अयोध्या से, और कोई हमें कॉल किया था वारी कंपनी से जो लखनऊ से हैं, नाम अभी मैं उनका भूल रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा तभी हम करेंगे। और पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ। उन्होंने अपना QR कोड भेजा है और उस QR कोड में हमको पहले पेमेंट करना है 826 रुपये का। उसके बाद वो आएंगे, इसको रिपेयर करेंगे, जबकि इसकी टोटल कास्ट 100 रुपये के अंदर में है। बस काट के यहाँ क्रिम्पिंग कर देना है, जो भी होगा इसको प्रॉपर माउंटिंग कर देना। देखो यहाँ पे जो टूटा हुआ है ना, ये टूट के गिरा हुआ है, ये तो हमने किया नहीं है, हम तो छूते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो आप वारी कंपनी का लगा रहे हो या कोई और कंपनी का लगा रहे हो, अगर आपका MPPT बता रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, बता रहे टाइट करना हो, मुझे कैसे पता चलेगा टाइट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिपेयर करने के लिए हमने बोला, उनसे रिक्वेस्ट किया। अब पता नहीं यहाँ से जला हुआ है कि अंदर से जला हुआ है, बट पूरा जब आया था पूरा तार कट के नीचे लटका हुआ था। यहाँ पे आपको वीडियो देखा होगा, वीडियो हमने दिखाया हुआ था। ठीक है, तो आप भी आप उस तरीके से अपने इन्वर्टर को चूज करें जो अच्छी तरीके से सर्विस दे, धोखा ना दे, लोगों वेंडर के चक्कर में ना आए। क्योंकि वेंडर लोग क्या करता है, जिसमें उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है ना, वो वाले इन्वर्टर का प्रमोशन करते हैं। उनको बेचना ही वही इन्वर्टर होता है जिसमें उनको प्रमोशन करने पे ज़्यादा फ़ायदा मिलता होगा। तो मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे साथ में सफ़रर हूँ, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। 10 महीने हो गया, मान लो एक तो जल गया, अगर दूसरा भी जल जाएगा फिर ये तो हमारा इन्वर्टर बंद रहेगा। अगले 10 महीने तो हम आउटपुट नहीं जनरेट कर पाऊंगा। एक दिन में करीब हमारा 50 यूनिट के आसपास में जनरेट करता है, तो एक दिन का 8×5 40 400 रुपये के आसपास मेरा डेली नुकसान होगा। बट ये बना नहीं रहे हैं। इसको 2 MPPT होने का एक फ़ायदा रहता है, अगर आपके पास में 2 तरीके के पैनल हैं तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एक तरीके का पैनल यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे तरीके का पैनल आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और दोनों का आप लोड 10 किलो से ज़्यादा नहीं होता, मतलब जितना आपका इन्वर्टर का क्षमता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको बाहर का वेदर दिखा देता हूँ और अभी दिखा देता हूँ बिजली कितना बनाया है। E2D 1.8 किलोवाट आपके सामने लिखा हुआ है। मतलब 1.8 यूनिट बना दिया है। अभी सुबह के टाइम में 8:31 हो रहा है। अब आपको बाहर दिखाते हैं जो हमारा सेटअप लगा है। तो ये है सेटअप 8 किलोवाट का, जो कि हमने 2 पार्ट में लगवाया है। एक 3.5 किलोवाट का ये हमने वारी का लगाया है, जिसका कलर आपको थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा। 6 पैनल, शुरू के 6 पैनल। ठीक है, ये 570 वाट के पैनल हैं।
और बगल में 565 वाट के पैनल अडानी के बाईफेशियल है, टॉपकॉन है दोनों। और हमने आपको पहचान बता ही देता हूँ टॉपकॉन का और एन टाइप का पहचान क्या होता है। आप जब भी लगाएं एन टाइप ही लगाएं, क्योंकि एन टाइप का कहीं ना कहीं से जनरेशन ज़्यादा होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बस बार होते हैं, 16 लाइनें होती हैं पतली वाली, तो मतलब आपका एन टाइप पैनल है बाईफेशियल। इसी तरीके का नॉन DCR में भी सेम रहेगा। अब ये अडानी वाले में दिखा देते हैं। अडानी वाले में देखिए दोनों में मार्किंग का भी अंतर है थोड़ा बहुत लाइनों का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और साथ में इनकी क्लीनिंग भी करनी है। देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, लेकिन देखो साफ़ नहीं है, देखो, ठीक है, देखो ये साफ़ नहीं है, इसको आपको साफ़ करना होगा अच्छे तरीके से। तो ये दोनों को हमने जो है एक साथ जोड़ दिया है। अब लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, जो लोग जान नहीं पाते हैं, इन्वर्टर को जितना पास में रखोगे उतना ज़्यादा आपका जनरेशन होगा, पावर लॉस कम होगा। पहले हमारे इस वाले सेटअप का, ठीक है, यहाँ पे ये एंड था, तो इसका एंड का जो तार था यहाँ से आके निकला हुआ है, ठीक है। इसके आगे में ये अंडरग्राउंड हो गया है, अंडरग्राउंड करके उतना दूर हमारा वो जो है इन्वर्टर लगा हुआ है। हमने इनसे क्या बोला था, बेंडर से दिखाते हैं आपको। हमने बेंडर से बोला था कि जो तार हमारा यहाँ पे लाके जोड़ रहे हो यहाँ मत जोड़िए। अब उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया है कि उनका तार बच जाए। कितना तार बच जाए, 2 मीटर तार बच जाए। हमारा नुकसान कितने का कर दिए हैं देखो। अब वो वाला क्या किए हैं, क्लिपिंग करते करते ऐसे सीरीज बनाते उसका सीरीज लाके इसी वाले में कनेक्ट कर दिए हैं। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद में ये जो पुराना वाला तार था हमारा, उसी से नीचे जा रहा है। आपको तार दिखा देते हैं, ये देखिए ये तार, ये देखो यहाँ पे जोड़ दिए लाके, तार इधर से लाके और यहाँ जोड़ दिए हैं। अब ये तार हमारा इसके नीचे से नीचे चला जाके, अब कितना दूर हुआ देखो तार। वो तार कहाँ से आया है, इधर आने के लिए जितना लेके आए हैं, पहले वो देखो तार लाए कहाँ से हैं। इनका ये क्लिप कहाँ ख़त्म हुआ, इस एंड पे ख़त्म हुआ, मतलब इस दीवार के पास ख़त्म हुआ, यहाँ एंड के पास में। अब यहाँ से एंड से घुमा के ये क्लिपिंग की गई है। अब ये तार को क्या किए हैं, देखो ऊपर ले गए हैं। 1 मीटर ये हो गया, फिर इस वाला थ्रो देखो 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ठीक, 5 मीटर के आसपास में तार ऐसे ले गए। फिर 1 मीटर ऐसे लेके आए, ठीक है। टोटल 10 मीटर तार, अब 10 ये हो गया। और 10 के बाद में अब ये तार देखो यहाँ से 10 11 मीटर, 11 और 3 11 3 14 मीटर। अब फिर से इसकी दूरी देख लो, कम से कम 5 मीटर है, करीब 26 मीटर दूर हमारा जो है ये ला के इन्वर्टर लगा दिए हैं। अगर तार की दूरी देखी है तो मतलब अगर इन्वर्टर किसका पावर लॉस है, मेरा है, जो मेरा जनरेशन क्यों नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं कर रहा है। अब वैसे क्या करते हैं, 2 मीटर यहाँ से डायरेक्ट देखो, यहाँ से लेते डायरेक्ट, यहाँ से एक क्लैंप लगाते और यहाँ ड्रिल मार के इसी ड्रिल के इसी छेद के हिसाब से वो डायरेक्ट घुसा देते। ये तार यहाँ से ला के सीधे अंदर घुसा देते, इन्वर्टर इसी दीवार में लगा हुआ है अंदर की तरफ में। तो ये केवल 2 मीटर में हो जाता है, जो करीब 25 मीटर तार इन्होंने घुमा दिया है। 20 मीटर तक कम से कम घुमाया ही घुमाया है। तो इस तरीके से आपको ट्रैप को आपको पता चलना चाहिए कि आपका नुकसान कहाँ हो रहा है। एक बार बोलेंगे, इन्वर्टर जो है जितना आपके पास में रहेगा उतना आपका जो है ज़्यादा जनरेशन करेगा, पावर लॉस कम होगा। दूसरे टाइम पे इन्होंने क्या किया है, आपके सामने देख ही लिया आपने, इन्होंने तार को घुमा दिया, एकदम पूरा जलेबी बना दिया है। अब जलेबी बनाने का प्रॉब्लम क्या आ रहा है, पावर जनरेशन किसका कम हो रहा है, आपका ही। आप बोलोगे यार हम तो लगवाया है और हमारा जो है आउटपुट सही से नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो आप भी जो आपका एंड होता है, जो लास्ट में एंड बचता है, उसको एकदम नियरेस्ट यहीं बगल में ही लगाइए। 1-2 मीटर का पावर लॉस होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा चीज़ देखो, बेंडर लोग क्या करते हैं, हमने बोला था इसको क्लैंप लगाने के लिए, बट इन्होंने देखो छेद तो कर दिए हैं। क्लैंप ला के देखो नीचे पड़ा हुआ है, काट के रखा हुआ है, करीब 2-3 महीना हो गया, अभी तक किया नहीं लोगों ने। ये देखो सामने क्लैंप ऐसे रखा हुआ है, ये देखो ऐसे रखा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है ना क्रॉस, देखो उधर क्रॉस नहीं लगाया, किधर भी दीवार में नहीं जोड़ा। तो ये सब आप जुड़वाइएगा, अभी हम इनसे कराएंगे। अब ये नहीं करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा लीगल एक्शन इनके खिलाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, 2 महीना तो इसको लगाया हो गया, ठीक है। अभी जैसे देखो हम इसको नहीं कराए हैं, थोड़ा हमारा पानी यहीं पे ड्रेनेज था, ये इनसे बोला था पोल को उठा के थोड़ा इस तरफ कर लेना या इस तरफ कर लेना, 1 फीट में कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती वहीं ठोक के चला गया। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम था, देखो सामने से पानी आ रहा था छत का, वहीं पे ये लगा के चले गए, इसलिए हमने इसका ड्रेन नहीं कराया है। तो ये पोल को भी शिफ्ट करके अगर मान लो वहीं करना था, तो ये पोल को क्या करते, 2 फीट अंदर ले लेते और इस जगह पे कर लेते, ठीक है। ऐसा भी ये कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया। तो ये सब काम अभी इनसे कराना है, तो वो सब आप भी थोड़ा सा बचिए। दूसरा चीज़ क्या होता है, ये आपको देखो, ये क्लिपिंग करके गए हैं, आपके सामने देखो क्लिप है, ये क्लिपिंग करके गए हैं। ये कोई क्लिपिंग है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये जो क्लिपिंग लगी है, ये जो टाई रॉड लगा रहे हैं, इनके सबके फ्राड में आते हैं,
100 रुपये का लोहे का स्टील का टाई राड आता है, आप उस तरीके से टाई राड को उसको लगा सकते हो, कुछ भी बिगड़ता नहीं है। इससे पहले मेरे पास देखो 15 किलोवाट 15 से 20 साल पुराना जो हमारे पास सेटअप लगा हुआ है ल्यूमिनस का है, ठीक है, कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। लगाइए, डरो मत, और कोई गल्वनाइज कोई फालतू चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कभी नहीं उड़ेगा, कभी भी नहीं उड़ेगा। ये पैनल कितना भी आप मजबूत कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मजबूती ध्यान देना है यहाँ पे कि आपकी ये चीज़ मजबूत हो, ठीक है। ये पर्लिन्स आपकी मजबूत होनी चाहिए, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। तो छोटा छोटा अपडेट है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं लोग, पैसा आपसे 1,90,000 रुपया 3 किलोवाट का लेते हैं, चूँकि सब्सिडी के चक्कर में आपका पैसा वो ले जाते हैं। सब्सिडी आपको मिलना चाहिए वो हिडन तरीके से आपसे ले लेते हैं। तो उस तरीके से आप बार्गेनिंग करिए। 1,80,000 रुपये में ये पूरा लगना चाहिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड है कि 30 रुपये किलोवाट मिलता है, 30,000 रुपये किलोवाट होना चाहिए, उसका ये 60,000 रुपये लेते हैं। अब बढ़ा के उसको 70,000 रुपये कर दिए हैं ये लोग, ठीक है। तो हाइब्रिड के चक्कर में, इसके चक्कर में हाइब्रिड का इन्वर्टर 20,000 रुपये का आता है, मैक्सिमम 25,000 रुपये का आता है, उसका 40,000 रुपये 3 किलोवाट का ये लोग जोड़ लेते हैं। लिथियम बैटरी के नाम पे बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है, वो सब यूट्यूब वीडियो का रेफरेंस ले लेना, तभी लगवाना। सबसे बढ़िया चीज़ है लगवाना ज़रूर, क्योंकि इससे बिजली बहुत बनता है एक दिन में। कई बार अगर मौसम सही रहता है, मौसम दिखाने को बोल रहा था ना, देखिए मौसम लगातार आजकल बादल वाला मौसम हो रहा है यहाँ पे अयोध्या में चारों तरफ, तो ऐसे ही रह रहा है। इस मौके पे 8:30 बज रहा है, मान लो 2 घंटे में 2 किलोवाट बना दिया है, मतलब 2 यूनिट बना दिया है। इतने गंदे मौसम में धूप नहीं हो रहा है, देखिए धूप किधर भी नहीं हो रहा है। धूप नहीं होने के बाद भी कितना अच्छा ये जनरेशन किया है। तो आप भी लगवाइए, लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है वेंडर से, वेंडर जो सेलेक्ट करिए उनसे एग्रीमेंट लिखा लीजिए, कोटेशन ले लीजिए कि आप क्या क्या करोगे। तो एक वेंडर से वो मुझे ले गए थे किसी के पास में कि देखो ये पाइप लगा के चले गए हैं, तो वो तो ये वेंडर पुराने वाले हैं जो लगा के चले गए हैं। आपको कभी भी क्या करना है, इसको कंड्यूट में डराना है, प्रॉपर कंड्यूट किस तरीके की पाइपें होनी चाहिए। इन्होंने तो नॉर्मल पाइप जो अपना वायरिंग का होता है उसमें डाल के चले गए हैं, बट ये 25 साल नहीं चलेगा। बट कहीं ना कहीं से अगर ये पानी वाला पाइप ले लोगे, इस वाले पाइप के अंदर में आप अपनी वायर ले जाओगे, पतली वाली वायर इसमें भी आता है 1.5 इंची का 1 इंची का, उससे ले जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये अर्थिंग वर्थिंग करने के लिए बाद में कराया था, ये आपको पता ही होगा, हमने वीडियो अपलोड किया था। तो उस तरीके से आप करा सकते हो, ठीक है। और ये बीच का जो है मिड क्लैंप लगता है, सेम चीज़ कहानी है। अगर इसको जे हुक हो जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आप जो है टीना टटरा छाते हो ना, उसमें जे हुक लगता है, थोड़ा जे तरीके की बनता है, छतरी का मुठिया जैसा, उससे इसकी मजबूती बढ़ जाएगी। पैनल उड़ने का डाउट यहीं से रहता है, ठीक है। अगर हो सके, अगर आपको पैनल बचाना है तो देखिए एक पैनल पे 2-2 पर्लिन लगाए हैं, इसको 3 लगाने की कोशिश करिए। उनसे बोलिए 150 ज़्यादा ले लीजिए और 3-3 पर्लिन लगाइए, तो आपका पैनल कभी भी उड़ेगा नहीं। हालांकि इतने भी कभी उड़ेगा नहीं, इतना आनी तूफान आता है, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी तक। 2-3 साल हो गया लगवाए, 2 साल हो गया हमको भी लगवाए, 1 साल हो गया आपको लगवाए। ये वाला पैनल 2 महीना हो गया। लेकिन हमने जैसे अडानी टॉपकान लिया था, बाद में वारी लिया था। अडानी का मैक्सिमम जो 4.5 किलोवाट का आउटपुट करीब 25 यूनिट के आसपास आता था, और जैसे हमने 3.5 किलोवाट इसको ऐड किया, 8 किलोवाट का दोनों सीरीज में कर दिया, तब से इसका आउटपुट जस्ट डबल हो गया। पता नहीं कैसे है, क्या मैजिक हुआ है। उसके हिसाब से अगर रेशियो निकाला जाता तो करीब 20 यूनिट ये बनता, 2500 बना रहा है, करीब 45 आसपास। बट वो कई बार 50 तक बना दे रहा है, 57 तक बना दे रहा है, ठीक है। तो आप साफ सफाई भी ध्यान रखोगे तो आपका भी अच्छा बनाएगा। हमारा दूसरा वाला जो लगा है वो ऑफ ग्रिड लगा है टोटली। जब लाइट चली जाती है उस टाइम के लिए हमारे घर का लोड उठाता है, तो उसमें हमने उसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।